बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वेटेज ज़्यादा हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड सवाल ज़्यादा आते हैं। आपको यदि हर एक चैप्टर के फॉर्मूले याद हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम हर एक चैप्टर के फॉर्मूले पर आधारित वीडियो बना रहे हैं। उसी क्रम में यह हमारा पहला वीडियो है अवकलन पर आधारित, डिफरेंशिएशन पर आधारित। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे ताकि अवकलन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेस्ड उसे हम कर पाएं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला फंक्शन है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी कांस्टेंट, कोई अचर का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 0 आएगा, पहले याद रखना है। जैसे मान लिया जाए कि 5 का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे कि 5 का डिफरेंशिएशन करने पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको बता देना है कि 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा आपको याद करना है x⁴n है, x पे पावर n है। जैसे अगर इस रूप का अगर हो, जैसे मान लो x पे पावर 5 है, ठीक है, तो वह इसी रूप का है x पे पावर n का। तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन करने पे आता है n गुना x पे पावर n-1। n आगे आ जाता है और x पे पावर n-1 हो जाता है। जैसे x पे पावर 5 का अगर डिफरेंशिएशन करें, x⁵ का अगर डिफरेंशिएशन अगर करें इसका, तो ये 5 आ जाएगा आपका आगे, ये पावर वाला 5 आ जाता है आगे, और x पे पावर n-1 यानी कि 5 गुना x पे पावर 4 हो जाएगा। वैसे ही तीसरा डेरिवेटिव आपको याद करना है e⁻x। इसके बाद आपको याद रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करने के बाद डेरिवेटिव आता है 1/x। अच्छा, एक बात और याद करना है कि log का डेरिवेटिव जब बेस e होता है तभी 1/x होता है। इसके बाद आपको याद रखना है a⁴x का डेरिवेटिव। तो a⁴x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, a पे पावर x का अवकलज x के सापेक्ष a पे पावर x गुना log a होगा, log a, और इस log का बेस e होगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि अगर कभी log x का डेरिवेटिव बताना हो a बेस पर, इसमें क्या है, log x का डेरिवेटिव अगर e बेस पर बोला जाए तो 1/x होगा। कैलकुलस में जनरली e बेस ही होता है log का, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, याद कर लो। उसके बाद लेकिन अगर log x का डेरिवेटिव a बेस पर बोला जाए, a बेस पर, तो इसका होगा 1/x और एक एक्स्ट्रा में गुना होगा log e टू द बेस a। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको नहीं भी याद रहेगा तभी फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टी लगा के बना देते हैं, जिसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको याद रखना है, जैसे sin x। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। वैसे ही फिर याद रखना है cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x। cot x का डेरिवेटिव होता है -cosec²x। देखिए -cosec²x। फिर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x गुना tan x, और cosec x का डेरिवेटिव होता है -cosec x गुना cot x। अच्छा, एक बात गौर करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे cos या तो cot या फिर cosec, सारे का डेरिवेटिव माइनस में है। देखो -sin x, यहाँ देखिए -cosec²x, यहाँ देखिए -cosec x इंटू cot x। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद और डेरिवेटिव किसका याद रखना है, तो साइन इनवर्स x का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स x का होता है 1 बटा में है √1 - x²। कॉस इनवर्स x का है -1 बटा √1 - x², सिर्फ माइनस आ गया। साइन इनवर्स x में प्लस है और कॉस इनवर्स x में वही चीज़ है, माइनस में है। फिर tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। बस यही है, जो tan इनवर्स x का है वही है, सिर्फ एक माइनस एक्स्ट्रा है। वैसे ही सेक इनवर्स x का है 1/x गुना √x² - 1। कभी कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि mod/x गुना √x² - 1। और कॉसेक इनवर्स x का है -1/x गुना √x² - 1। साइन का निगेटिव कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स x एक दूसरे का निगेटिव है, देख लो। ठीक है, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों एक दूसरे का निगेटिव है, और सेक इनवर्स x में प्लस है, कॉसेक इनवर्स x में माइनस है। इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
उसका डेरिवेटिव माइनस में है, जैसे कॉस इनवर्स एक्स का माइनस में है, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस में है, और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी माइनस में है। तो इस स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और आपको डिफरेंशिएशन के कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं उस पर हम फंक्शन के डेरिवेटिव देखने के बाद आपको ए डेरिवेटिव भी एज ए फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एक्स पे पावर एन का डेरिवेटिव होता है, एक्स पे पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन गुना एक्स पे पावर एन माइनस वन। ये पढ़ चुके हैं हम कि एक्स पे पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन गुना एक्स पे पावर एन माइनस वन। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आप x का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, इसको आपको याद कर लेना है। वैसे ही इसी फॉर्मूले का यूज करके आप x पे पावर 2 का निकाल सकते हो। तो x पे पावर 2 का जब निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, इसको भी एज ए फॉर्मूला याद करना है। फिर और आपको क्या याद करना है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पे जो डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स आता है, इसको भी याद कर लेना है एज ए फॉर्मूला। और एक और याद करना है 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है -1/x² होता है। तो इन चारों को भी याद कर लेना है। इसके बाद डिफ्रेंसिएशन के कुछ रूल होते हैं, उसे भी फॉर्मूले के रूप में याद रखना है। जैसे अवकलन के पहला रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन प्लस में हो या फिर माइनस में हो, u और v x का फंक्शन है ऐसा मान रहे हैं, x के फलन है, तो दो फंक्शन अगर u और v प्लस में हो या फिर माइनस में हो तो उसका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे, और बीच में प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस होगा तो माइनस देंगे। जैसे d/dx करना है u प्लस v का, तो इसको लिखेंगे d/dx u का, और फिर बीच में देंगे प्लस, और d/dx किसका, v का। जैसे मान लिया जाए कि कभी ऐसे हो, मान लो कि कभी ऐसे डिफ्रेंशिएट करना हो कि d/dx साइन एक्स और प्लस है मान लो लॉग एक्स, तो दो फंक्शन देखिए, एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, तो रूल यही कहता है कि अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बीच में प्लस देंगे। पहले साइन एक्स का करेंगे, u का करेंगे, और फिर प्लस देंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन हम v का करेंगे, v का मतलब लॉग एक्स का करेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी अभी हम फॉर्मूला लिखे थे, आप याद कर लो, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पे कॉस एक्स आता है, और लॉग एक्स का देखिए इस बेस का लॉग बेस, इस लॉग का बेस है ई। कैलकुलस में हमेशा जनरली कुछ नहीं दिया हो तो समझ जाना है कि ई बेस है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पे वैल्यू आएगा 1/x। यही आंसर होगा अगर ऐसा सवाल हो तब। तो पहला रूल आपका यही है कि अगर दो फंक्शन अगर प्लस में हो या फिर माइनस में हो तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u का अलग, v का अलग, और बीच में प्लस, यहाँ प्लस हो तब प्लस, माइनस है तब माइनस, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट रूल, गुना का नियम। तो दो फंक्शन अगर गुना में हो, u गुना v, दो फंक्शन अगर गुना में होता है तो उसको डिफ्रेंशिएशन हम लोग जो करते हैं ना, इसी को बोलते हैं गुना का नियम या प्रोडक्ट रूल। तो इसमें हम लोग करते क्या है, पहले वाले फंक्शन को बाहर रखते हैं, u को बाहर रखते हैं, देखिए u को बाहर रख दिए, और दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बीच में गुना देते हैं। देखिए दूसरा वाला फंक्शन v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब d/dx निकालेंगे v का, और बीच में यहाँ गुना देंगे। पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बीच में गुना देंगे, और फिर बीच में प्लस रखेंगे, बीच में प्लस। पहला फंक्शन को बाहर रखे, दूसरे को डिफ्रेंशिएशन किए, अब इस बार दूसरे फंक्शन v को बाहर रखो और पहले को डिफ्रेंशिएट करो। तो देखिए v को बाहर रखे हैं और पहले को डिफ्रेंशिएट किए हैं du/dx। तो याद कर लेना है कि गुना का नियम क्या होता है, u बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, फिर v को बाहर और u का डिफ्रेंशिएशन, इसको गुना का नियम बोलते हैं, इसको याद कर लेना है। उसके बाद क्वोशेंट रूल है, भाग का नियम, कि दो फंक्शन अगर u और v, दो फंक्शन अगर भाग में हो तो इसमें हम लोग क्वोशेंट रूल या भाग का नियम लगाते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, यानी कि d/dx कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो याद कर लो कि पहले डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले का होता है, u का होता है, उसके बाद v का होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन v रख लेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन पहले करेंगे। हम पहले भी बोले u का पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पहले नीचे का फंक्शन v रख लेंगे और ऊपर वाले फंक्शन u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी कि du/dx, और बीच में इसमें माइनस देते हैं। फिर ऊपर वाला फंक्शन इस बार u को रखेंगे, u को बाहर रखेंगे, देखिए, और फिर नीचे वाले फंक्शन v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dv/dx, और एक्स्ट्रा में एक और आएगा बटा में, नीचे जो फंक्शन v है उसका स्क्वायर। तो यही होता है, u/v का कैसे करेंगे, v रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे और फिर v को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और बटा में v स्क्वायर। तो इसको भी याद कर लेना है। और चौथा याद रखना है कि अगर एक फंक्शन है u, x का फंक्शन है, जैसे मान लो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, और इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है, नंबर है कुछ, तो वो नंबर जो है डिफ्रेंशिएशन साइन के बाहर कर देते हैं। ये k मानते हैं कांस्टेंट है, ऐसा हम बोल रहे हैं अचर है,
तो अचर जो होता है ना अवकलन चिन्ह के बाहर आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन साइन के बाहर आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ऐसे d/dx 5 गुना एक फंक्शन है मान लो x³ ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन है x का जिसको u बोल सकते हो तुम। देखिए u के जगह पे कितना है x³ और k के जगह पे कांस्टेंट है 5। तो रूल यही कहता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 5 बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंसिएशन फिर हम लोग करेंगे d/dx निकालेंगे किसका, u का यानी कि x³ का। अब x³ का हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं कि n जो है वो आगे आ जाता है, 3 आगे आ जाएगा और गुना x पे पावर n-1। ये जो पहला फॉर्मूला हम बताए थे वही इसका यूज कर रहे हैं। देखिए इसका यूज, x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n गुना x पे पावर n-1, बस उसी का प्रयोग यहाँ किए हैं। तो अगले स्टेप में 5 तिया 15 हो जाएगा और x पे पावर 2 हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको याद कर लेना है। क्या क्या याद करना है एक बार हम दिखा देते हैं जरा। अभी तक हम क्या क्या बात आपको बोले हैं कि डिफ्रेंसिएशन के कौन से फॉर्मूले क्या क्या याद करने हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन n गुना x पे पावर n-1 होता है, e पर पावर x का डेरिवेटिव e पर पावर x होता है, log x का e बेस पर डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, a पर पावर x का a पर पावर x गुना log a होता है, log a और बेस e है। इसका अभी मत याद रखो, रहने दो। चलो साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है, cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos स्क्वायर x होता है, sec x का डिफ्रेंसिएशन करने पे डेरिवेटिव sec x गुना tan x आता है और cos x का डेरिवेटिव माइनस cos x इंटू cot x होता है। इसके बाद बोले थे कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होने वाला है, c से स्टार्ट होने वाला है, सबका डेरिवेटिव माइनस होता है, इस बात का ख्याल कर लो। जैसे cos का, cot का और cos का माइनस में है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स x का क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का इतना ही होता है, बस माइनस होता है। tan इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इन्वर्स एक्स का उसका माइनस होता है। सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/mod/x गुना √x² - 1 और कॉसेक इन्वर्स एक्स का जस्ट इतना ही, बस माइनस होता है। इसके बाद बोले थे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसमें भी जो c से स्टार्ट होने वाला है उसका माइनस में है। देख लो कॉस इन्वर्स का माइनस में है, कॉट इन्वर्स का माइनस में है और कॉसेक इन्वर्स का माइनस में है। इसके बाद हम क्या बोले कि कुछ पहला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं x पे पावर n का डेरिवेटिव, x पे पावर n का डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो आता है n आगे आ जाता है, n गुना x पे पावर n-1। तो इसके प्रयोग से हम लोग इन सब का निकालते हैं, इन सब का निकालेंगे। जैसे पहला निकालेंगे x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, √x का क्या आएगा, 1/x का क्या आएगा। तो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो कि x का डिफ्रेंसिएशन करने पे 1 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, √x का 1/2√x होगा, 1/x का -1/x² होगा। इसके बाद बोले अवकलन के डिफ्रेंसिएशन के कुछ रूल होते हैं, तो उस रूल को आप ध्यान में रखो। जैसे पहला है कि दो फंक्शन अगर प्लस में हो या फिर माइनस में हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने में u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले, फिर बीच में अगर प्लस है यहाँ तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे और फिर v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फिर गुना का नियम में क्या बोले कि दो फंक्शन अगर गुना में रहेगा, u गुना v अगर होगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने में हम क्या करेंगे, u को रखेंगे बाहर और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर v को रखेंगे बाहर और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर क्वोशिएंट रूल, भाग का नियम क्या था कि दो फंक्शन अगर भाग में है u भागा v, तब पहले v को रखेंगे बाहर और u को करेंगे डिफ्रेंशिएट, du/dx निकालेंगे, फिर माइनस, फिर u को रखेंगे बाहर और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर बटा में एक v स्क्वायर देंगे। तो इतना याद रखना है कि u/v का डिफ्रेंसिएशन करने पे इतना आता है। फिर चौथा क्या बोले कि अगर कोई फंक्शन है उसके साथ कोई कांस्टेंट है गुना में, तो कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन साइन के बाहर आ जाता है, तो k बाहर आ जाएगा और u को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसके अलावा आप लोग को लॉग के लघुगणक के प्रॉपर्टी याद रखने हैं इसमें डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है। तो लॉग के प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है कि दो क्वांटिटी अगर गुना में हो a गुना b, ठीक है, और उसका लॉग लेना हो और इस लॉग का बेस देखिए c है, ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटी अगर गुना में है तो दोनों का लॉग अलग अलग लेंगे। याद रखना है कि गुना में अगर हो तब लॉग अगर लेना हो तब पहले लॉग a लेंगे, पहले इस a का लॉग लेंगे, फिर बीच में देंगे प्लस। याद रखना है कि अगर बीच में गुना होगा तो बीच में प्लस और फिर लॉग लेंगे इस b का, यानी कि लॉग a गुना b जो है वो होगा लॉग a प्लस लॉग b और इस लॉग का जो बेस है वही बेस यहाँ आ जाएगा c। तो कैलकुलस में जनरली ई बेस रहता है, तो ई रहेगा तो यहाँ भी बेस ई रह जाएगा, यहाँ भी बेस ई रहेगा। तब पहला प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी इस रूप में भी याद रखते हैं, एक ही बात है ऐसे कि अगर लॉग m गुना n अगर है, दो चीज़ अगर गुना में, तो इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग m प्लस लिख सकते हैं लॉग n
और जो भी यहाँ बेस रहेगा, जैसे बेस अगर ई है तो यहाँ भी बेस ई हो जाएगा, यहाँ भी बेस ई हो जाएगा। तब पहला प्रॉपर्टी यही है लॉग का। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर भाग में हो, ए भागा भी बी हो, ए डिवाइड बी हो और लॉग लेना हो, तो देखिए भाग में जो है बीच में माइनस आ जाता है, गुना में रहेगा तो प्लस में आएगा और भाग में रहेगा तो माइनस में आएगा। तो लॉग ए बटा बी का वैल्यू होगा लॉग ए बीच में माइनस फिर लॉग बी। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा कि अगर मान लो कि जिसका लॉग लेना है, तीसरा प्रॉपर्टी, अगर मान लो कि जिसका लॉग लेना है वो पावर के रूप में है, देखिए पावर n है, तब प्रॉपर्टी यही कहता है ना कि पावर n जो है वो लॉग के बाहर आ जाएगा गुना में। जैसे ही पावर n जो है इस लॉग के आगे आ जाएगा गुना में, देखिए n आगे आ जाएगा, n आगे आ गया और गुना में क्या होगा लॉग a, गुना में होगा लॉग a और उस लॉग का बेस c रहेगा, तो वही आया है लॉग a बेस c है। तो तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग अगर जिस क्वांटिटी का लेना है, अगर लॉग का आधार भी वही है, बेस भी वही है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसका कैलकुलस में यूज कैसे होगा, रहेगा लॉग ई और इसका बेस रहेगा ई। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। जनरली कैलकुलस में ई बेस छिपा हुआ रहता है, तो जब भी अगर लॉग ई कभी देखना तो उसका वैल्यू 1 लिख देना। 1 क्यों, क्योंकि बेस ई छिपा हुआ है। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जिसका लॉग ले रहे हो बेस भी अगर वही है तो वैल्यू 1 होगा। ठीक है, एक और आपको क्या याद रखना है कि लॉग ए और इसका बेस अगर बी है, लॉग ए है और टू द बेस बी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इस ए का पहले लॉग ऊपर लिख देना लॉग ए, और ये बेस जो है उसका लॉग लेना जो नीचे लिखना था लॉग बी, और दोनों में जो इच्छा होगा वो बेस दे देना बी सी। जैसे यहाँ सी रखें यहाँ सी, अब तुम चाहो तो यहाँ ई रखते हो बेस, तो यहाँ भी ई रख दो। ठीक है, तो जनरली कैलकुलस में ई ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि लॉग ए टू द बेस अगर बी रहे तो इसको क्या लिख सकते हो लॉग ए, अब भागा में होगा लॉग बी और बेस दोनों में सेम लगा देना। जैसे अगर कभी ऐसे रहेगा लॉग 2 और बेस है यहाँ 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 2 बटा में लॉग 3, और बेस अपने मन से जो भी लगाना दोनों में सेम। जैसे बेस ई लगा दिए तो इसमें भी बेस ई, इसको हम लोग बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं, बेस चेंज करने वाला फार्मूला। देखो यहाँ बेस लॉग का क्या था बी था, जबकि यहाँ बेस कितना बन गया ई बन गया, जो भी बना ई बन गया, बेस चेंज हो गया। एक छठा प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होता है कि मान लो कि इस टाइप का चीज़ कभी दिखे, क्या है ये, यहाँ ए है ए, और यहाँ भी देखो इस एक लॉग है पावर में है, ए के पावर में आपका है ऐसे लॉग, ए के पावर में लॉग है और इस लॉग का बेस भी है वही ए, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। ठीक है, और अगर n है, यहाँ है पावर में लॉग n है और इस लॉग का बेस a है, तो ये दोनों अगर मिल रहा है ना तो इसका वैल्यू सिर्फ n हो जाएगा। याद कर लेना है, जैसे कैलकुलस में यूज ऐसे होगा, बेस रहेगा e और पावर में रहेगा लॉग e पर पावर ऐसे लॉग n, e पर पावर है लॉग n, तो देख लेना है कि दोनों सेम है तो इसका वैल्यू n हो जाएगा। तो ये लॉग का सारा प्रॉपर्टी आपको याद कर लेना है। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा डिफरेंशिएशन पर जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर आधारित होगा। धन्यवाद।